अभी तक हमने डिस्कस किया कि आपका जो एंट्रोपी है यूनिवर्स का वो इंक्रीज करता है किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में। ओके, और हमने चेक भी किया था कि आपका जो एंट्रोपी चेंज है वो डिपेंड नहीं करता कि किस तरीके से आपका जो हीट फ्लो है वो हो रहा है सिस्टम में। ओके, कि सिस्टम आपका हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर यू कैन से रिजेक्ट कर रहा है हीट को। ओके, या फिर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उन चीज़ों पर जो एंट्रोपी है चेंज जो है वो आपका डिपेंड नहीं करता। ओके, हम और भी एग्जांपल्स ऐसे चेक करेंगे जहाँ पर जो हीट फ्लो है उससे इरिस्पेक्टिव होता है आपका जो एंट्रोपी चेंज है वो। ओके, सो अब हम फाइंड आउट करेंगे एंट्रोपी चेंज है वो क्या होगा फॉर ए जूल एक्सपेंशन। ओके, entropy change in joules एक्सपेंशन। जूल्स एक्सपेंशन हमने डिस्कस किया था, बट इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ताकि जूल एक्सपेंशन में कोई डाउट न रहे। जूल एक्सपेंशन है वो आपका आइडियल गैस का एक्सपेंशन होता है वॉल्यूम के केस में। फॉर एग्जांपल सपोज हमारा एक सिस्टम था। ओके, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमारा गैस था। ओके, ये वॉल्यूम V1 है। ओके, और V1 प्लस V2 जो है वो इज इक्वल टू V है, और ये आपका V2 है सपोज। ओके, कुछ इस तरीके से हमने सिस्टम लिया। इस प्रोसेस में आप क्या करते हो कि ये जो सिस्टम है इसको टोटली आइसोलेट करके रखते हो। इट मीन्स यहाँ पर किसी भी चीज़ का जो हीट एक्सचेंज है, किसी भी तरीके का हीट एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होने वाला। ओके, सो ये एक आपका आइसोलेटेड यहाँ पर वॉल्स हो गई, एडियाबैटिक वॉल्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको वैक्यूम में एक्सपेंड होने देते हैं गैस को। तो P है वो इज इक्वल टू आपका क्या होता है, वैक्यूम के केस में कितना हो जाता है, 0। ओके, अब 0 हो गया तो P डेल्टा V W इज इक्वल टू P डेल्टा V भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, अब ये जो प्रोसेस है इसे हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि थ्रू आउट द प्रोसेस जो जूल्स एक्सपेंशन जो है, या फिर बोल सकते हो जो यू कैन से जो गैस का वैक्यूम में जो एक्सपेंशन है उसके लिए हमने चेक किया कि जो डेल्टा Q जो है वो इज इक्वल टू आपका 0 है। सो यहाँ पर हमारे पास एक और पॉइंट आ गया कि डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। ओके, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर चेक करें तो डेल्टा Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ओके, अब यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो ये क्वांटिटी आपकी 0 हो गई, ये क्वांटिटी 0 हो गई। इट मीन्स आपका डेल्टा U इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब अगर हम चेक करें कि ये जो है ये तो आपका क्या हो गया, जूल एक्सपेंशन। तो जूल एक्सपेंशन अगर हम कहें तो एक एडियाबैटिक प्लस आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ओके, किसी भी गैस का एडियाबैटिक प्लस आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है ना वो आपका क्या है, जूल एक्सपेंशन है। इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक्सपेंशन जो है वो आपका प्रेशर जो है वो इज इक्वल टू 0 होगा इस प्रोसेस में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो आप कह सकते हो कि सारी क्वांटिटीज आपकी यहाँ पर 0 हो जाती हैं। ओके, ये हमारा क्या था, ये जो कंप्लीट है ये हमारा क्या था, सिस्टम था। ओके, और हम चेक क्या कर पाने, गैस सपोज V1 वॉल्यूम से V वॉल्यूम तक जाता है ना। ओके, या फिर बोल सकते हो सपोज इसको V वॉल्यूम लेके चलो, या फिर बोल सकते हो आप ये V1 है और V1 प्लस V जो है वो आपका V2 है, कुछ इस तरीके से। तो V1 टू V2 वॉल्यूम में सपोज ये सिस्टम आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है इसका। ओके, यही तो देख रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, और यहाँ पर अगर चेक करें कि ये तो कंप्लीट जो है ये आपका क्या है, सिस्टम है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर ये जो है ये आपका क्या है,
सराउंडिंग है। अगर हम ध्यान से चेक करें तो सिस्टम का किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है सराउंडिंग के साथ। ओके, सो अगर हम एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना चाहें जूल एक्सपेंशन के लिए तो कैसे करेंगे? हमें पता है एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। अब यहां से चेक करें तो डेल्टा क्यू जो हमारा जीरो आ रहा है तो एंट्रोपी आपका जीरो आना चाहिए। ओके, बट ये जो केस है, ये केस किसके लिए होता है? इक्वल साइन किसके लिए होता है? अगर आप चेक करो, इक्वल साइन ओनली उसके लिए होता है इफ इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, ये जो साइन है डेल्टा एस सिस्टम बोल सकते हो, डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू जीरो होगा। ओके, अब इक्वल जीरो कब होगा? जब ये जो प्रोसेस है ये आपकी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, क्या ये जूल एक्सपेंशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है? ये पता होना चाहिए सबसे पहले हमें। तो ये जो गैस है ये यहां से एक्सपेंड होके पूरा सिस्टम में स्प्रेड हो गया। ओके, क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? इट मीन्स जो भी मॉलिक्यूल्स यहां पर टोटल वॉल्यूम में कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। ओके, सो क्या ये प्रोसेस जो है ये रिवर्सिबल है? हमें पता लग रहा है कि आप इसको रिवर्सिबल डायरेक्शन में मूव नहीं करवा सकते। इट मीन्स इस स्टेट से नेचुरली आप इसको कुछ इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते। ओके, इनिशियल स्टेट नहीं बना सकते आप फाइनल स्टेट से। इट मीन्स आप क्या कह सकते हो कि एनी एक्सपेंशन, एनी गैस और एनी नेचुरल बोल सकते हो, नेचुरल सही रहेगा, एनी नेचुरल गैस expansion is an irreversible process। ओके, इट मीन्स ये जो इक्वल साइन है कुछ इस तरीके से होगा कि डेल्टा एस सिस्टम जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके, बिकॉज ये हमें पता है कि ये होगा ही होगा, बिकॉज ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो कोई भी सिस्टम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जरूर क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। इट मीन्स ये जो है ये आपका ट्रू होगा इसके लिए, बिकॉज ये जो है ये आपका क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जो जूल्स एक्सपेंशन है वो आपका क्या आ गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस आ गया, जिसके लिए डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो आ गया। अब अगर आप सराउंडिंग को चेक करो तो सराउंडिंग में किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं हो रहा है। सो आप सराउंडिंग के लिए कह सकते हो कि डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज किसी भी तरीके का हीट एक्सचेंज नहीं है। ओके, बिकॉज ये यहां पर क्या है, डेल्टा क्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो सराउंडिंग में चेंज नहीं हुआ, बट सिस्टम का अभी भी हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर हम अमाउंट चेक करना चाहें कि डेल्टा एस कितना इंक्रीज होगा, इंक्रीज तो होगा हमें पता है, एंट्रोपी इंक्रीज होगा, बट कितना होगा ये हम यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकते। थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो फाइंड आउट करना, बिकॉज हमें यहाँ पर डेल्टा क्यू आपका जीरो आ गया। ओके, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जूल्स एक्सपेंशन जो है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा यू कैन से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। तो हमें पता है कि आपका प्रेशर जो है आप कुछ भी कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, बट पी आप जीरो नहीं बना सकते कभी। प्रेशर आप जीरो नहीं कर सकते, कंप्लीटली वैक्यूम बना ही नहीं सकते। ओके, इट मीन्स प्रेशर आपका जीरो नहीं होगा। ओके, इट मीन्स ये जो आइडियल जो केस है, आइडियल जूल एक्सपेंशन है वो पॉसिबल नहीं है। ओके, सो इस प्रॉब्लम के लिए जो डेल्टा एस है वो कितना होगा ये फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्या कंसिडर करते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको हम ओनली एक यू कैन से आइसोथर्मल प्रोसेस है वो कंसिडर करके चलते हैं। ओके, कंसिडर जूल्स एक्सपेंशन as an isothermal process for simplicity।
एंट्रोपी जो है डेल्टा यू वो यहाँ पर क्या निकल के आया था, जीरो निकल के आया था। ओके, बट प्रेशर जीरो नहीं कंसिडर करना बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू जीरो बिकॉज किसी भी तरीके का हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एक तरीके से बोल सकते हो। और यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है इस सिस्टम का वो चेंज नहीं हो रहा है, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था। ओके, सो बट P आपका जीरो नहीं होगा, P इज नॉट इक्वल टू जीरो। तब P होगा किसके इक्वल? यहाँ पर ये जो गैस है ये आपकी आइडियल गैस होती है। सो आइडियल गैस इक्वेशन अगर मैं लगाऊं तो हमें पता है कि PV इज इक्वल टू RT, और यहाँ से क्या कह सकते हो कि P इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाई V। ओके, सो यहाँ से अगर हम चेक करें डेल्टा U आपका जीरो हो गया। ओके, सो P डेल्टा V डिवाइडेड बाई T, सो P डेल्टा V इट मीन्स ये आपका हो जाएगा P डिवाइडेड बाई T, देखिए कितना होगा, P डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई V। सो इसका वैल्यू जस्ट इस इंटीग्रल में पुट करेंगे तो हमें पता है डेल्टा S सिस्टम इज इक्वल टू V1 वॉल्यूम टू V2 वॉल्यूम में जा रहा है और R डिवाइडेड बाई V इंटू डी। ओके, अब आपको सिंपली इसका इंटीग्रल करना है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से चेक कीजिए, R आपका कांस्टेंट है और इसका हो जाता है ln और V2 डिवाइडेड बाई V1। ओके, सो ये जो है ये आपका क्या आ जाता है, डेल्टा S आ जाता है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास जूल एक्सपेंशन के लिए, जिसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया कि आपका प्रेशर जो है वैक्यूम कंप्लीट वैक्यूम नहीं बन सकता। ओके, सो ये रिलेशन जो है ये आपका यूनिवर्सल रिजल्ट है। ओके, किसके लिए? किसी भी एक्सपेंशन के लिए, बिकॉज जो यूनिवर्स है आप बोल सकते हो कि जो यूनिवर्स है वो आपका क्या कर रहा है, एक तरीके से जूल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है। ओके, सो ये जो रिजल्ट है ये आपका एंट्रोपी चेंज फॉर यूनिवर्स के लिए भी रिजल्ट आ सकता है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ इसको एंट्रोपी चेंज फॉर यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स भी आपका जूल एक्सपेंशन का एक एग्जाम्पल है। अब हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फाइंड आउट करना है। ओके, अभी हमारा मेन काम यही होगा कि आप एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करो सिस्टम का फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमें पता है कि आपका डेल्टा S जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, बट हमें पता है कि आपका जो यू कैन से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। सो डेल्टा Q का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा S सिस्टम विल बी इक्वल टू किसके को लगा यहाँ से इंटीग्रल ऑफ, अब स्टेट 1 to 2 में जा रहा है, सो 1 to 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, या फिर आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम 1 to 2 में जा रहा है। ओके, सो डेल्टा Q का वैल्यू अगर आप यहाँ से पुट करोगे डेल्टा U प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। ओके, ये हो जाता है। ओके, अब यहां से देखो, अब इस स्टेट में हमें क्या पता था कि आपका जो, अब यहां से देखिए कि आपका जो यू कैन से एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बिकॉज पॉजिटिव हम यहां पर चेक करें, पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, अब यहां से देखिए कि डेल्टा एस इज इक्वल टू आर वी टू आर एल एन डिवाइडेड बाई ln V2 डिवाइडेड बाई V1। अब हमें पता है V2 इज ग्रेटर देन V1 होता है, बिकॉज गैस जो है वो एक्सपेंड कर रही है, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा ही होगा। इट मीन्स आपका जो डेल्टा S है वो ग्रेटर देन 0 होगा। यही रिजल्ट हमें मिलना चाहिए था कि एंट्रोपी जो है वो जूल एक्सपेंशन में आपका इंक्रीज होता है, या फिर बोल सकते हो कि जो यूनिवर्स है आपका उसका एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, और कितना अमाउंट इंक्रीज कर रहा है वो है आपका आर एल एन V2 डिवाइडेड बाई V1। ओके, सो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका जूल एक्सपेंशन के लिए जो एंट्रोपी चेंज है उसके लिए एक्सप्रेशन हो जाता है। ओके,
अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू जूल्स एक्सपेंशन। ओके, ये जो क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये पता लगाने के लिए है कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आपके जूल एक्सपेंशन में आप एंट्रोपी चेंज कैसे फाइंड आउट करते हो वहाँ से। सो यहाँ से दिया गया कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, इट मीन्स सिंगल मोल है आइडियल गैस का, एक्सपेंड्स आइसोथर्मली। ओके, आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है टू 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वॉल्यूम। ओके, इट मीन्स एक्सपेंड कर रहा है V1 टू 4V1। ओके, और हमें क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ R। ठीक है, सो हमें पता है एंट्रोपी चेंज क्या होता है, डेल्टा S इज इक्वल टू NR और ln V2 डिवाइडेड बाई V1। ये एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया था। n आपका 1 है तो ये आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके, सो डेल्टा S क्या कर सकते हो आप, R का वैल्यू पुट करो, V2 V1 का वैल्यू पुट करो, जो कि क्या है, V2 क्या है यहाँ पर 4, इट मीन्स ये आपका हो जाता है R ln 4। ओके, सो अब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये जो एंट्रोपी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। इसका जो वैल्यू है वो आएगा 1.386, और इन टर्म्स ऑफ R फाइंड आउट करना है तो R से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो ये वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब इसका दूसरा मेथड भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, बिकॉज ये एक आइडियल गैस दिया गया है, तो आइडियल गैस में किस तरीके से आप एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करोगे, किस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस था, हो सकता है आइसोचोरिक प्रोसेस हो, आइसोबैरिक प्रोसेस हो। ओके, और हो सकता है कोई जनरल एक यू कैन से एक्सपेंशन, या फिर बोल सकते हो कोई आइडियल गैस का स्टेट चेंज हो रहा हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। फॉर एग्जांपल P1 V1 T1 तो ये गैस आपका P2 V2 और T2 कुछ इस तरीके से स्टेट अगर चेंज करता है, तो उस केस में एक जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे एंट्रोपी चेंज के लिए फॉर आइडियल गैस। ओके।